देखिए बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं। आपको 2 से डिवाइड करना है, जिसका बाइनरी नंबर निकालना है आपको, राइट। ये 0b क्या है? b कहाँ से आ गया? ठीक है, अभी देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और बचेगा कितना? 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आएगा। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 1। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कब तक? जब तक 0 या 1 नहीं आता लास्ट में। तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 बचेगा। फिर वो कितने टाइम्स जाता है यहाँ पे? 1 टाइम्स जाता है। अभी इसको तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते 1 को, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? एज इट इज 1 1 टाइप कर देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट में डिजिट्स देखिए, अब 1 1 1 आ रहा है। और जो हमारी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आपको 8 बाइट्स का यूज होता है, ठीक है। एंड 8 बाइट्स को सर एक कैरेक्टर बोला कि सर 1 ये बोला 8 बीट होता है सर वो? हाँ राइट, 8 बिट्स 8 बीट 8 बिट्स होगा। और हम लोग उसको अगर हाफ डिवाइड करें तो उसको निब्बल कहते हैं। तो निब्बल में स्टोर करने के लिए 4 बिट्स का यूज होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 डिजिट्स है, 1 1 1। तो आप इसको बाइनरी नंबर में कैसे लिखोगे? 0 0 0, ये पहला पार्ट, ठीक है। और देन बचा हुआ 0, फिर यहाँ लास्ट से शुरू करोगे, जैसे ये 1 है 1 है 1, तो 1 1 1 ऐसा शुरू करोगे, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर मैंने प्रोग्राम दिया है पाइथन में बनाने को, तो आपको लॉजिक ऐसे लगाना है कि हर एक वो नंबर को 2 से डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर को कहीं ना कहीं पकड़ कैच करके रखना है। और कैच करने के बाद जब वो पूरा कैच कर लोगे तो उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है आपको। तो ये अगर आपने इतना भी प्रिंट कर लिया तो सेटिस्फैक्टरी हो जाएगा, ठीक है। अभी एक काम करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं ना, ये 7 का बाइनरी कन्वर्शन है 1 1 1। हम अभी कौन सा नंबर लेंगे? 16 को लेके 17 को लेते हैं। तो बताइए 2 से डिवाइड करें 17 को, रिमाइंडर 1 आया। 1 कैसे आया? 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 8 आएगा, राइट। फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 में 8 का भाग किससे जाता है? 8 को डिवाइड कितने से होता है? 4 से होता है। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, राइट। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी हर आने वाले नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? कितना बचेगा? 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, राइट। फिर ये बचा हुआ है 2, तो फिर 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 0 2 1 जा 2 आना चाहिए ना, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। ये 2 1 जा 2 होगा ना, 2 1 इज इक्वल्स टू 2, ऐसा होगा ना। और फिर ये 1 बचता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 1। सर अगर मान लीजिए लास्ट में यहाँ 0 बचता, 2 के नीचे में अगर 0 बचता है क्या? अगर मान लीजिए हो गया इन केस कभी किसी क्वेश्चन में वहाँ 0 बचा, तो उसके बाजू में भी हम लोग 0 लिखेंगे क्या? जैसे यहाँ लास्ट में 1 बचा तो हम लोगों ने 1 कैसे बचेगा? देखो आप
एक तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर एक तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। अभी आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन तो 1 ही होगा ना, 2 1 से 2 ही आएगा। ओके 1 ही होगा हमेशा। कोई डाउट है इसमें धीरज, इसमें कुछ गलती लग रही है? नहीं सर। तो ये कैसा होगा ना, इसको हम लोग 17 का जो है बाइनरी कन्वर्शन कैसे दिख रहा है हमको, 10001। आप वेरीफाई कर सकते हो, अगर ये गलत होगा ना, ठीक है, तो हम लोग उसको चेंज, मतलब फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। आप इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ये 2 पार्ट में ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है, क्लियर है? यस सर। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। अभी आपको इसको प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना है। कोई भी नंबर हम लोग इनपुट करेंगे, आप उसको क्या करोगे, बाइनरी नंबर में प्रिंट करा के दोगे। पूछना चाहिए आपने, जो भी नहीं आता आपने पूछना चाहिए, पूछोगे तो उसके जवाब भी मिलेंगे, कोई ना कोई आपको बता ही देगा, ठीक है। सो लास्ट क्लास में कौन कौन अवेलेबल था? पूर्वल थी, स्मिता थी, स्मिता नहीं थी, हाँ पूर्वल थी। तो आपने शायद वीडियो भी नहीं देखा होगा लास्ट क्लास का। थोड़ा टफ पार्ट है ये, लेकिन करना तो पड़ेगा हमें। तो हमने क्या बनाया था ना, ये DF6 कहाँ बनाए थे, चलो ऊपर देखते हैं। मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ, अभी वो एरर फेंकेगा। इससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, import pandas as pd from pandas import series data frame। तो ये हमारा डेटा फ्रेम था, np भी रह गया, तो np numpy as np, ठीक है। तो ये हमारा डेटा फ्रेम था DF6। हमने क्या लिए थे इसमें, 1 2 3, यानी ये 1 2 3 और NaN, पहली रो पे 1 2 3 और NaN, और ये क्या था हमारा रो। ये सेकंड रो में भी वैसे एक वैल्यू NaN और बाकी इसमें वैल्यूज लिए थे, ऐसे ही ये वाली हमने वैल्यूज लिए थे, ठीक है। तो बाकी के जो नंबर्स है, ये इंडेक्स नंबर है या कॉलम नंबर है, तो उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, क्योंकि हमने कहीं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। और फिर हमने क्या किया था ना, डेटा फ्रेम को हमने इसमें से रो ड्रॉप किया था, ड्रॉप NA को हमने ड्रॉप करना था। तो थ्रेश इक्वल टू 2, थ्रेश इक्वल टू 2 मतलब क्या किया था हमने, वो वाले रोज ड्रॉप करेगा जहाँ पे एटलीस्ट 2 वैल्यूज होगी जो नॉट नल नहीं है, यानी एटलीस्ट 2 वैल्यू तो भी होना चाहिए। अब इसमें क्या है ना, इसमें एक ही वैल्यू है, इसमें 2 वैल्यू है। नंबर 2 वाले रो पे 7 है, 9 है, और नंबर 1 वाले इंडेक्स पे 2 5 6 है। बट नंबर 3 वाला जो इंडेक्स है, इसमें एक ही वैल्यू है, और हमने थ्रेशोल्ड कितना दिया, थ्रेश कितना दिया, 2 दिया। तो अगर एटलीस्ट उस रो में, किसी भी रो में एटलीस्ट 2 वैल्यूज रहेगी, कोई भी 2 वैल्यूज रहेगी, तो ही उसको रखेगा, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर देगा। तो ये वाला रो ड्रॉप करके दिखा दिया हमें। सेम चीज यहाँ पे थ्रेश 3 करा, हमने यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो भी होना चाहिए उस रो में। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में 3 बार वैल्यूज है, सेकेंड रो में 3 वैल्यूज है, ठीक है, लेकिन सेकेंड में 2 वैल्यू है और थर्ड में एक ही वैल्यू है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे थ्रेश 3 देने के बाद 0 और 1 को रखा, 2 और 3 को रिमूव कर दिया। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, ये हो रहा है सबसेट के बाद कि ड्रॉप NA से क्या कर रहे थे हम लोग, थ्रेश देने के बाद हम लोग सिर्फ रो को ड्रॉप कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसेट इक्वल्स टू, हमने एक वैल्यू स्पेसिफाई किया। ये वैल्यू का मतलब है, जैसे लिस्ट जैसा दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक कॉलम, यानी कि 1 है यहाँ पे,
ठीक है। तो 1 यानी कि ये वाला कॉलम तो ड्रॉप करेगा अगर उस स्पेसिफिक कॉलम में आपको नन मिलता है, NaN मिलता है तो ड्रॉप करेगा। तो बताइए कि कौन से इसमें नन है। ये 1 वाले रो में नन है, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में NaN है, फर्स्ट कॉलम में थर्ड रो में NaN है। तो ड्रॉप किसको करेगा, ये 1 को एंड ये 3 को। बचेगा कौन सा, 0 और 2। 0 और 2 बचा है। क्लियर है ये आपको आ रहा है ध्यान में सबको? हाँ विनाश, क्लियर है? ठीक। अभी हमारे पास मल्टीपल रोज थे, 4 रोज थे। तो हमने क्या किया कि D(6) बोला एंड उसको बोला हमने कि फिल Na, जो भी वैल्यू नन थी उसकी जगह पर हम लोग अब फिल क्या कर रहे हैं, 1 वैल्यू फिल कर रहे हैं। ठीक है, जहां जहां भी नन था वहां पे 1 की वैल्यू फिल कर रहे हैं। कहाँ पे था, फर्स्ट रो में लास्ट में था, लास्ट कॉलम में, सेकंड रो में यहाँ पे था, थर्ड रो में यहाँ पे था 2 बार, और ये फोर्थ रो है इसमें 3 बार था। तो ये सभी जगह पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, 1। ये देखिए यहाँ पे 1 रिप्लेस हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे देखो 3 बार 1। बट बात तो ये हो गई कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा फ्रेम मिलता है उसमें बहुत सी जगह पर हमारे पास NaN होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने उस NaN को जहाँ पे भी ब्लैंक था वहाँ पे 1 फिल कर दिया। अभी हम लोग चाहते हैं कि नहीं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही फिल करेंगे। तो यहाँ देखिए ड्रॉप नहीं, df6.fillNA, और हम लोग वैल्यूज फिल कर रहे हैं कॉलम वाइज। तो ये 0th कॉलम में क्या करेगा, जहां पर भी नन मिला वहां पे वो 0 फिल करेगा। ठीक है, और ये है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में जहां भी नन मिला, कहाँ पे नन है, यहाँ पर, यहाँ पे क्या फिल करेगा, वो 1 फिल करेगा। सेकंड कॉलम में क्या करेगा, ये सेकंड नंबर जिसमें है, जहां पे भी नन मिला वहां पे वो 8 फिल करेगा। थर्ड वाले कॉलम में वो 10 फिल करेगा, जहां पर भी नन मिलता है, यहाँ पे मिला ये फिल कर दिया। क्लियर है? बस थोड़ा सिंटैक्स याद रखना है आपको, बार आप उसी में गलती कर लोगे। तो इसमें हमने ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस लगाए, इसमें हमने डायरेक्टली दे दिए। अभी देखो ये फिल लेने करने के बाद हमने df6 फिल लेने करने के बाद हमने जब df6 है उसको चेक किया, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज है। ठीक है, ये सब करके दिखाओ कि आज मैंने टाइप नहीं किया आपके सामने। चलो मैं टाइप करके देता हूँ। उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो सीरीज डेटा फ्रेम, ये क्या कर रहा है, कॉलम को डिलीट कर रहा है, जिस फर्स्ट कॉलम है जिसमें नन है वो इसको डिलीट कर रहा है। एंड इसमें हमने क्या किया, जहां पर भी नल था वहां पे 1 फिल कर दिया, और यहाँ पे हमने कॉलम वाइज वैल्यूज फिल करी। हर एक कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज। लेकिन df6 में क्या है, अभी
देखो df6 चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट इन प्लेस नहीं किया था उसको, वो टेम्पररीली हुआ था। जो भी वैल्यू या जो भी चेंजेस हमने किए थे वो टेम्पररीली हुआ थे। अगर हमें इन प्लेस करना है तो क्या करेगा, एक तो आप उसको असाइन कर सकते हो किसी और जगह पे, या फिर फिल एन कर दिया हमने ये बोला कि 0 रिप्लेस करे किसको, जिसमें नन है, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करे। दैट मीन्स क्या कि उस डेटा फ्रेम में डायरेक्टली चेंज कर दे। ये देखिए जहां जहां नल थे वहां पे उसने 0 इन प्लेस कर दिया, और इन प्लेस ट्रू का मतलब क्या हुआ कि df6 में भी चेंज हो गया। देखो चेंज अप्लाई हो गया, यहाँ पे टेम्पररी नहीं हुआ, परमानेंटली अप्लाई हुआ। इन प्लेस ट्रू का मतलब क्या होता है, चेंजेस परमानेंट। ठीक है, आ रहा है ध्यान में? अभी आप लोगों को इजी लग रहा होगा ना पहले के मुकाबले? ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इंडेक्स हायरार्की। चलो थोड़ा ध्यान से देखिए आप। एक सीरीज बनाई हमने, सीरीज 1 करके, और इसमें हमने रैंडम 6 वैल्यूज दिए, एंड 6 वैल्यूज देने के बाद हमने इंडेक्स दे रहे उसको। बट इंडेक्स कैसे दे रहे आप देखो ध्यान से। शुरुआत यहाँ से किया स्क्वायर ब्रैकेट, और एंडिंग ये स्क्वायर ब्रैकेट की है, और उसमें पहला वाला जो है वो 1 1 1 और 2 2 2, और ये जो सेकंड वाला लिस्ट है उसमें ABC ABC। तो अब ये कैसा दिखाएगा हमको, देखते हैं। ये 6 रैंडम वैल्यूज तो उसने बराबर दिखाया हमको, ये रही 6 रैंडम वैल्यूज। बट हमने जो ये 1 1 2 2 लिए हमने इंडेक्स में, तो ये 1 1 उसने क्या किया, मेन कॉलम जैसे ट्रीट किया उसको। तो यहाँ पे एक ही बार दिख रहा, जबकि हमने 3 टाइम्स लिखा था। और ये 1 1 के सामने उसने क्या लिया, ABC। तो ये 1 के सामने ABC हो गया, एंड ये 2 के सामने ABC हुआ। यहाँ पे देखा जाए तो 2 2 है, देखा जाए तो यहाँ पे 1 1 है, बट वो शो इस तरीके से कर रहा है कि वो एक ही बार है, जिससे हमको क्लियरिटी आएगी। तो आई होप कि ये समझ गया होगा आपको। जहाँ भी नहीं समझा वहाँ पूछिएगा। अब हमें एक्सेस करना है किस, ठीक है, अभी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं सीरीज का फर्स्ट रो को, जो इसको 1 दिया हुआ है उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो आउटपुट क्या आएगा, इस 1 के अंदर में जितने भी ये सब कॉलम बोल सकते हैं आप उसको, ABC को आप सब कॉलम बोलते हो। तो ये 1 जो मेन कॉलम है उसके अंदर, या मेन इंडेक्स है उसके अंदर ABC था, तो हमने एक्सेस किए सीरीज 1 और 1 को। तो पूरा तीनों का तीनों दिखा रहा है, इतना पार्ट वो रिटर्न कर रहा है हमें। ठीक, अभी ये देखते हैं, इसको मैं लिखता हूँ प्रिंट। इन दोनों से क्या होगा ना कि लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, आउटपुट सेम ही आएगा। इसने क्या किया, सीरीज 1 का जो इंडेक्स 1 है वो वाला पकड़ा, और उसमें से फिर हमने क्या बोला उसको कि ए वाले कॉलम में जो भी वैल्यूज है वो रिटर्न करे। तो ए वाले कॉलम में ये वाली वैल्यूज थी 0.125775, तो उसने रिटर्न करके दे दिया। सेम लिखने का तरीका यहाँ पे ऐसा है। यहाँ पे क्या किया था हमने, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में हमने उसको इनसाइड दिया था ए, और यहाँ पे हमने 2 अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है। ओके,
अभी यहाँ देखिए, यहाँ हमने 1 दिया था, 1 से क्या हुआ था कि ये मेन कॉलम को पिक कर रहा था। अभी हमने लास्ट में दिया उसको ए का मतलब क्या हुआ कि मतलब वो ए ही रिटर्न करेगा, ठीक। लेकिन कौन सा वाला रिटर्न करेगा, 1 का या 2 का, कौन सा रिटर्न करेगा, हमने स्पेसिफाई ही नहीं किया है कि वो 1 को रिटर्न करे 2 को रिटर्न करे, तो हमने कोलन दे दिया उसको। इससे क्या होगा कि ये 1 का ए ये वाला रिटर्न करेगा एंड 2 का ए ये रिटर्न करेगा। दिख रहा है आपको, ये वाला 1 का पार्ट और ये है 2 का ए, ये 1 का ए, ये मेन इंडेक्स 1 का ए, ये सेकेंड जो इंडेक्स है मेन इंडेक्स 2 का ए वाला पार्ट रिटर्न कर दिया उसको। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो मेन कॉलम है उसका इंडेक्स ही स्पेसिफाई नहीं किए। उसने क्या किया, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी मिला वो ले लिया, बट हमने तो ये स्पेसिफाई किया था ए, तो उसने ए वाला पार्ट उठा लिया। हाँ, अभी ये जो सीरीज है, सीरीज के जो इंडेक्स है वो हमको देखना है, तो सीरीज 1 डॉट इंडेक्स खोल दी हमने। तो यहाँ आपको दिखाई देंगे कि इंडेक्स में क्या क्या है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एबीसी इंडेक्स है, तो सेकंड कॉलम है, और मेन कॉलम जो है 1 1 1 2 2 2, ठीक है। तो ये जो मल्टी लेवल सीरीज था, आपको अगर उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो एक सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है उन्होंने। हम क्या कर रहे हैं, सीरीज 1 को पिक कर रहे हैं और उसको अनस्टैक करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सिर्फ कॉल कर रहे हैं। तो कॉल करने से क्या हो जाएगा कि सीरीज को एक ही टाइम पे वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेगा और वो असाइन कर देगा वो सारी वैल्यूज ए में। अभी तक तो वो सीरीज था, अभी वो कन्वर्ट हो गया डेटा फ्रेम में। थोड़ा सा क्या करते हैं अपन लोग समझने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे लिखते हैं सीरीज 1। हाँ, तो वैल्यूज बराबर उतनी ही मिलेगी। वैल्यूज कितनी मिली आपको, 6 वैल्यूज मिली। ये पार्ट को ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट को, ये ए का एबीसी का पार्ट है, तो एबीसी को उसने ले लिया कॉलम के तौर पे, ये 1 और 2 को ले लिया एज अ रो, ठीक है। एंड ये फिर से अगेन ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये फर्स्ट 3 वैल्यूज यहाँ ले लिया और ये सेकंड वाली एबीसी वाली वैल्यूज यहाँ ले लिया, ठीक। क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अनस्टैक मतलब मल्टी लेवल सीरीज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो अनस्टैक से हम लोग मल्टी लेवल सीरीज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर पाएंगे। ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या ज्यादा ये हो रहा है आपको कंफ्यूजन, तो मुझे बोल दो, ठीक है। वापस से अभी हमने सीरीज 1 को अनस्टैक किया था, ठीक है। अभी हम लोग ए को ही अनस्टैक करेंगे सीरीज में, वापस वो सीरीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये टेम्पररी कन्वर्शन हो गया। अभी इसमें एक डेटा फ्रेम 7 करके बनाते हैं हम लोग, और उसमें हमने एनपी ए रेंज दिया 1 to 17, मतलब कितनी वैल्यूज लेगा यहाँ पे, कितनी वैल्यूज लेगा एंड कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनाएगा। का, ठीक है। और उसका इंडेक्स हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऐसे ही मल्टी लेवल इंडेक्स स्पेसिफाई कर रहे हैं हम लोग।
अभी तक मल्टी लेवल इंडेक्स हम लोगों ने देखा था सीरीज में, अभी हम लोग मल्टी लेवल इंडेक्सिंग देखेंगे डेटा फ्रेम में। तो ए बी बी और 1 2 1 2 ऐसा हमने इंडेक्स स्पेसिफाई किया। कॉलम्स भी हमने देखो नागपुर कॉलम्स भी देखो आप, ये देखो जैसे हमने ये इंडेक्स स्पेसिफाई किया तो स्क्वायर ब्रैकेट ये लिया था, ये वाला, और उसके अंदर यहाँ पे ये एक लिस्ट जैसा और ये एक लिस्ट जैसा एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स बन गया था ये। यहाँ पे देखो कॉलम्स में भी हमने सेम ऐसा ही किया हुआ है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया हुआ है बड़ा सा, ठीक है, और वो एंड यहाँ पे हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट। और नागपुर पुणे मुंबई ये फर्स्ट इसमें आएगा, ये टॉप लेवल का ये होगा कॉलम, और ये सेकंड लेवल का होगा। तो नागपुर पुणे मुंबई एंड कोल्ड हॉट हॉट कोल्ड। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। पहले तो आप इंडेक्स को देखो, ए यहाँ दिख रहा है, तो ए की जगह क्या होगा आपके पास 1 2, और बी ये बी की जगह हमारे पास होगा 1 2, ठीक। एंड अगर आप कॉलम्स देखोगे तो ये देखिए कॉलम्स, तो कॉलम की वैल्यू शुरुआत कहाँ से होगी, ये 1 2 3 4 5 6 ये लोग 16 तक आ गया। ये हमारी वैल्यूज थी जो हमने कहाँ से ली थी, np.arrange से लिया था और उसको रिशेप कर दिया था 4x4 से। तो अब हमको हमारे पास क्या मिलेगा, नागपुर पुणे मुंबई। पुणे और मुंबई तो उसने वन टाइम ले लिया, इस कॉलम के लिए मुंबई, इस कॉलम के लिए पुणे, ऐसा बोल सकते। नागपुर उसने एक ही बार लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ए जो है बी है वो वन टाइम लिया, वैसे ही उसने नागपुर यहाँ पे एक ही बार लिया। कोल्ड हॉट हॉट कोल्ड, अब ये सब लेवल है ना ये वाला, कोल्ड हॉट हॉट कोल्ड। तो कोल्ड हॉट हॉट कोल्ड, तो पुणे के इनसाइड में हॉट आएगा, मुंबई के इनसाइड में कोल्ड आएगा, एंड नागपुर के इनसाइड कोल्ड और हॉट दोनों भी है। सर यहाँ पे लो सर एक क्वेश्चन, यहाँ पे इंडेक्स में अगर हम ए बी अगर लेते हैं, ए बी ना लेते हुए ए बी लेते हैं, तो वो रिपीट करेगा क्या? रिपीट करना चाहिए आप, चलो देखते हैं। रिपीट तो करना चाहिए। हाँ, ए बी हाँ बराबर है। सो ये आप कैसा है ना, हमको जानकारी होनी चाहिए। हाँ बोलिए। कंसेक्यूटिव अगर है तो ही वो दिखाता नहीं है ना? राइट, अगर वो कंसेक्यूटिव है मल्टीपल टाइम से तो वो वन टाइम ही दिखाएगा। और एक मिनट, जैसे अपन ने ये क्या किए थे, ए बी किया था, कॉलम्स को भी हम लोग नागपुर की जगह नासिक ले लेते हैं। तो देखिए नागपुर नासिक पुणे मुंबई आ गया, एंड ए बी 1 2 1 2 आ गया। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये रेयरली यूज होता है, ये जो सब लेवल जो है ना, तो ये रेयरली यूज होता है। स्टिल अभी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूज होगा ना। अभी देखो क्या आना चाहिए इसका आंसर, सोचते हैं क्या आना चाहिए। नागपुर का कॉलम पिक कर रहा है वो, ये वाला, और कोल्ड वाला पिक कर रहा है, तो ये आना चाहिए लॉजिकली, ठीक है, ये वाला कॉलम 1593। देखते हैं, ले लिया उसने। ठीक है, ये सारी वैल्यूज कहाँ से आई, ये हमने डेटा फ्रेम बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे हमने इंडेक्स स्पेसिफाई किया था, और यहाँ हमने कॉलम स्पेसिफाई किया था। ओके, तो ये करने के बाद हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था। अभी हम लोग पिक कर रहे हैं नागपुर का पोर्शन, जो कि रिपीट होता है नागपुर, एंड उसमें से कोल्ड वाला जो कॉलम है वो वाला, ठीक है ना। सो नागपुर एक कॉलम पिक कर रहे हैं और कोल्ड भी उसके अंदर का कॉलम है, बट नागपुर कहाँ पर है, दो जगह पर है।
नागपुर के इनसाइड में कोल्ड भी है एंड हॉट भी है, लेकिन हमने कौन सा पिक किया, सिर्फ कोल्ड वाला पोर्शन पिक किया वो यहाँ, तो वो सिर्फ नागपुर का ही दिखाएगा, कोल्ड का ही दिखाएगा। तो 1, 5, 9, 13 ये कौन सा पोर्शन दिख रहा है, नागपुर एंड कोल्ड का। ये क्लियर है? और इसमें इंडेक्सिंग एज इट इज दिख रही है, A1 और 2, B1 और B1 और 2, ठीक। ये एक सिंपल सी कमांड है जिसके जरिए हम लोग जो इंडेक्स है ना उसको नाम दे सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है AB और ये हमारा सेकंड इंडेक्स है, सब इंडेक्स जिसको कह सकते हैं, सब लेवल इंडेक्स। तो आप देखो यहाँ पे इंडेक्स 1 यानी AB, इंडेक्स 2 यानी 1 2 1 2, हमने उसको नाम दे दिया। वैसे ही इंडेक्स को नाम दिया था, वैसे ही हमने पिक कॉलम्स को नाम दे रहे हैं, ठीक। तो हमने ये बोला कि सिटी यानी ये वाली सिटीज, टेम्परेचर यानी ये वाला टेम्परेचर, ठीक है।